WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में वर्ष 2015 से लेकर 2023 तक क्षय रोग यानी कि टीबी के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। कितनी? 17.7% की गिरावट देखी गई है। और देखिए, इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है, किसी संस्था के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की। या अगर गिरावट वैश्विक औसत 8.3 से अधिक है, जो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने की भारत की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। तो हम लोग बात करेंगे कि वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं, इसमें क्या कहा गया है, इस पर हम लोग बात करेंगे। आखिर तपेदिक, जिसे क्षय रोग कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, टीबी कहते हैं, ये आखिर है क्या, इस पर भी बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और क्षय रोग उन्मूलन के लिए भारत की प्रतिबद्धता क्या है, भारत ने क्या क्या है, उसे भी देखेंगे। और क्षय रोग उन्मूलन में क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उन्हें भी देखेंगे। और भारत की पहले भी हम लोग देखेंगे कि भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है एशिया में। तो वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो वैश्विक तपेदिक घटना रुझान वर्ष 2023 में 8.2 मिलियन नए क्षय रोग के मामले दर्ज किए गए हैं, जो वर्ष 2022 में 7.5 मिलियन से अधिक हैं, जो वर्ष 1995 के बाद से WHO द्वारा दर्ज किया गया उच्चतम आंकड़ा है। अनुमान है कि 2023 में क्षय रोग से 1.25 मिलियन मृत्यु दर्ज की गई थी, जो वर्ष 2022 में 1.32 मिलियन से थोड़ी कम है। क्षय रोग मामलों की जनसांख्यिकी तो 30 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वैश्विक क्षय रोग का 87% हिस्सा है। अकेले 5 देश जैसे भारत में 26%, इंडोनेशिया में 10%, चीन में 6.8%, फिलीपींस में 6.8%, पाकिस्तान में 6.3% वैश्विक क्षय रोग बोझ का 56% योगदान देते हैं देश। क्षय रोग की 55% मामले पुरुषों में होते हैं, 33% महिलाओं में और 12% बच्चों तथा युवाओं किशोरों में पाए जाते हैं। क्षय रोग उन्मूलन रणनीति लक्ष्य 2015 के बाद तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षय रोग उन्मूलन रणनीति के तहत देशों को वर्ष 2025 तक क्षय रोग से होने वाली मृत्यु दर में 75% और घटना दर में 50% की कमी लानी होगी। हालांकि WHO की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 और इंडिया क्षय रोग रिपोर्ट 2024 से संकेत मिलता है कि भारत द्वारा इन लक्ष्यों को हासिल करना या वर्ष 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करना संभव नहीं है। भारत में क्षय रोग का परिदृश्य तो भारत में वर्ष 2023 में अनुमानित 27 लाख तपेदिक के मामले दर्ज किए गए और जिनमें 25.1 लाख व्यक्तियों का निदान किया गया और जिनका उपचार शुरू किया गया है। भारत में क्षय रोग के मामले वर्ष 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से घटकर 2023 में प्रति लाख 195 हो गए और जो इस अवधि में 17.7% की गिरावट दर्शाता है। उपचार कवरेज की बात करें तो 2015 में 72% से बढ़कर 2023 में 89% हो गया और जिससे निदान न किए गए उपचार न किए गए मामलों का अंतर काफी कम हो गया है। तपेदिक, इसे क्षय रोग कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, टीबी कहते हैं। क्षय रोग बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, जो पर्याप्त फेफड़ों को प्रभावित करता है। संक्रमण की बात करें तो क्षय रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के जरिए फैलता है। जब फेफड़े की क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या थूकता है तो वे क्षय रोग के कीटाणुओं को हवा में फैला देता है। लक्षण की बात करें तो खांसी के साथ बलगम और कभी कभी खून आना, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार और रात में पसीना आना, इसके क्या है लक्षण है। उपचार की बात करें तो क्षय रोग उपचार योग्य एवं साध्य रोग है। क्षय रोग का इलाज 4 रोगाणुरोधी दवाओं कि आप देखते हैं कि 6 माह के मानक कोर्स के साथ किया जाता है, यहाँ जहां स्वास्थ्य कार्यकर्ता या प्रशिक्षित स्वयंसेवक द्वारा रोगी की जानकारी, पर्यवेक्षण एवं सहायता भी प्रदान की जाती है। क्षय रोग रोधी दवाओं का उपयोग दशकों से किया जा रहा है
और सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक देश में एक या अधिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी उपभेदों स्ट्रेन की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। बहु औषध प्रतिरोधक तपेदिक क्षय रोग का एक रूप है जो ऐसे जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है जो दो सबसे प्रभावशाली और प्रथम पंक्ति की तपेदिक रोधी दवाओं आइसोनियाजिड एवं रिफेम्पसिन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, और एमडीआर टीबी का उपचार बेडाक्विलिन जैसी दूसरी पंक्ति की दवाओं के उपयोग से संभव है। व्यापक दवा प्रतिरोधी तपेदिक तो टीबी ये आप देखेंगे एमडीआर टीबी का एक अधिक गंभीर रूप है जो ऐसे जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है जो सबसे प्रभावी दूसरी पंक्ति की क्षय रोधी दवाओं पर भी प्रतिक्रिया नहीं करता है और जिससे प्रायः रोगियों के पास किसी अन्य उपचार का विकल्प नहीं बचता है। क्षय रोग उन्मूलन के लिए भारत की प्रतिबद्धता क्या है? एक तो सतत विकास लक्ष्य। मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो ये 17 सतत विकास लक्ष्य है ना, एसडीजी इंडेक्स है ना, उन्हें जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में फायदा पहुंचाते हैं जब आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य 3.3 यानी कि 3.3 सतत विकास लक्ष्य के एक भाग के रूप में भारत वैश्विक समय सीमा वर्ष 2030 से 5 वर्ष पहले ही 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और लक्ष्य की बात करें तो 2015 के स्तर से क्षय रोग की घटनाओं में 80% की कमी, वर्ष 2015 के स्तर से क्षय रोग की मृत्यु दर में 90% की कमी, क्षय रोग प्रभावित परिवारों के लिए भयावह स्वास्थ्य लागत का उन्मूलन। उच्च स्तरीय पहल तो आप देखेंगे कि क्षय रोग उन्मूलन शिखर सम्मेलन 2018, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 जैसे आयोजनों में प्रतिबद्धता दोहराई गई तथा भारत द्वारा गांधीनगर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों द्वारा क्षय रोग उन्मूलन के लिए की गई प्रगति का अनुसरण करने हेतु गांधीनगर गुजरात में आयोजित 2 दिवसीय बैठक के अंत में अपनाया गया है। और क्षय रोग उन्मूलन में क्या चुनौतियां हैं ये भी देख लीजिए। तो एक तो आप देखिए अपर्याप्त वैश्विक वित्त पोषण। वर्ष 2023 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में उपलब्ध कुल वित्त पोषण 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2027 तक 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लक्ष्य का केवल 26% के बराबर है। भयावह क्षय रोग लागत तो क्षय रोग से पीड़ित लगभग 20% भारतीय परिवारों को भयावह स्वास्थ्य व्यय का सामना करना पड़ता है, जो WHO की शून्य लक्ष्य से कहीं अधिक है। LMIC में सीमित दाता समर्थन तो LMIC में अंतर्राष्ट्रीय दाता वित्त पोषण लगभग 1.1 से 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष पर स्थिर रहती है। और यद्यपि अमेरिका और ग्लोबल फंड प्रमुख योगदान करता है, लेकिन उनका समर्थन आवश्यक क्षय रोग सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्या है? अपर्याप्त है। इसमें ये भी है। ये आप देखते हैं कि अपर्याप्त वित्त पोषण तो आप देखेंगे अपर्याप्त वित्त पोषित क्षय रोग अनुसंधान वर्ष 2022 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुसंधान लक्ष्य का केवल 5वां हिस्सा ही पूरा होने के कारण क्षय रोग निदान दवाओं और टीकों में महत्वपूर्ण प्रगति बाधित है। जटिल एवं परस्पर संबंधी महामारी चालक यह महामारी अनेक जोखिम कारकों से प्रेरित है, जिनमें कुपोषण, HIV, शराब का सेवन, धूमपान और मधुमेह शामिल है इसमें। और भारत की तरफ से अगर पहल की बात करें तो जैसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम हो गया, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान हो गया, क्षय रोग उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना हो गई, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान हो गया, निक्षय पोषण योजना हो गई। भारत की तरफ से आप देखते हैं कि क्या चलाई जाती हैं, पहलें की जा रही हैं। तो इतनी जानकारी जरूर रखा करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है, मुख्य परीक्षा में भी आ जाता है इससे। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।